हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ लिया था, जो हम पढ़ रहे थे वो था इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं। तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट पढ़ लिया था हमने, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने देख लिया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम जो करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो है क्या होते हैं कि करंट की वजह से उसके अंदर केमिकल चेंजेस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उस इफेक्ट को जो है हमने क्या बोला था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमने इसके कुछ यूजेस देख लेते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि किसी मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की क्या करना, कोटिंग करना, इसे हमने बोला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और भी हमने इसके यूजेस देख लिए थे कि इम्प्योर मेटल से प्योर को अलग करना, ठीक है, किसी भी एल्यूमिनियम ओर से हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम जो है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट अपन जो अगर बात करें तो मैग्नेट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड इट अलाइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब उसको हम फ्रीली सस्पेंडेड, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट अलाइंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि जब भी हम किसी भी, जैसे मान लो सपोज करो मैग्नेट है तो क्या करेगा, आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करेगा, और जब हम इसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो ये जो है क्या होगा, इट अलाइंग होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट के पास में हम जब मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। किसकी वजह से, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसी को जो है हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर हम बोल भी सकते हैं कि जो ओरिजिनल सोर्स है किसका, मैग्नेटिज्म का, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द ओरिजिनल, करंट कैरिंग कंडक्टर इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो ओरिजिनल सोर्स है। जैसे हम जानते भी कि अर्थ जो है वो खुद अपने आप में क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ इज ऑल्सो अ ह्यूज मैग्नेट। तो उसमें क्या होता है कि अर्थ की जो कोर होती है उसके अंदर क्या होता है, जो दो मेटल्स होती है, निकल और आयरन जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर। अब अर्थ जब अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है तो उसकी वजह से वो जो है रोटेट करते हैं, इसकी वजह से वहाँ क्या करती है, करंट प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से वहाँ पर उसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। तो अर्थ जो है वो अपने आप में क्या है, ह्यूज मैग्नेट है। अब अगर हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। कि जैसे हमने ये कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, मैग्नेटिक मटेरियल किया कि जब हम इसके अंदर, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसकी वजह से ये क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड इट्स एलॉय। कि आयरन, कोबाल्ट और इसके जो एलॉयज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो है हम इसे लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का। जनरली जो है इसे हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन का। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, ये वायर को इसके ऊपर क्या कर दिया, वाउंडेड कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये इसके पीछे है, इस तरह से है कि ये इस तरह से ये वायर है, इसके ऊपर वायर को, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया, इस तरह से वाउंडेड कर दिया इसके ऊपर। ये यहाँ से इस तरह से कि पीछे की तरफ कनेक्टेड है, और इसके अंदर ये हमने की, और ये हमने पढ़ लिया था, ये किसका सिंबल है, बैटरी का। ये की या स्विच या रियोस्टेट, रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर
रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारा सेल जिसका वोल्टेज है V। अब क्या होता है कि इसके यहाँ पर पास में हम जो है बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के पीसेस रख देते हैं या कोई भी आयरन का पीस रख देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कोई की क्लोज्ड नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है, जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूँ, और करंट फ्लो करते ही क्या होगा, करंट इन जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इनके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इसकी वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये क्या हो जाएगा, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। और ये जैसे ही मैग्नेटाइज्ड होगा ये क्या करेगा, सॉफ्ट जो दूसरे आयरन मेटल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने इसके आसपास में बहुत सारे आयरन के फीलिंग्स, ये जो डेड डैश बना रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, ये आयरन के फीलिंग्स है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करवाऊंगा ये क्या कर देगा, इनको रिपेल कर देगा। जैसे ही मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये छोटे छोटे जो आयरन के पीसेज हैं इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी जो इफेक्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी करंट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conductor wire, कि किसी भी कंडक्टर वायर से हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड द मैग्नेटिक नीडल। वो क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नॉन एज, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। दिस इफेक्ट इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे जो है हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये हमने एक सर्किट लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, यहाँ हमने रियोस्टेट ले लिया, ठीक है, जब और यहाँ पर ये हमने ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है। जब हम इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करवा रहे तो ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है, देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, सॉरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, की मैग्नेटिक नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी, और इसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक है इसका क्या होता है, जो एंड नॉर्थ और साउथ, ये जो है मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, इट गेट्स डिफ्लेक्ट। और ये इस तरह से मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमारी क्या हो गई, इट गेट्स डिफ्लेक्ट। अब जैसे ही हमने करंट की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ा रहा है, इसका डिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन को क्या किया हमने, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को जो रिवर्स है वो हम बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो करंट जो है वो अब किधर से किधर फ्लो होगी, इधर से। तो जो डिफ्लेक्शन, अब इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इट गेट्स रिवर्स। तो यहाँ से हमने क्या क्या पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट तो ये था कि जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तभी इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट पॉइंट ये था कि कंक्लूजन क्या है कि व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सेकंड पॉइंट, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द करंट, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट magnetic needle gets deflect. Third, when the strength of the current is increased, कि
जैसे जैसे हम करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट मोर, कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। फोर्थ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स, then the direction of deflection of magnetic needle is also reversed, कि जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स। अब इसका जो प्रैक्टिकल अप्लायंसेस है वो हमने इसमें थोड़ी देर पहले देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन स्टील लिया। अब जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन जो है ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या जाता है, इट गेट्स मैग्नेटाइज, और जैसे हम करंट फ्लो नहीं करवाते ये क्या हो जाता है, डी मैग्नेटाइज। मतलब सॉफ्ट आयरन जो है वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। इसी की जगह अगर हम इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन हम क्या ले लें, स्टील, तो स्टील को मैग्नेटाइज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक बार अगर वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसको हम डीमैग्नेटाइज करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो मैग्नेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। स्टील या फिर हम एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का कोई भी जो एल्निको ले लें या नीपर मैग ले लें, तो उसमें क्या होता है, इन सब से हम क्या बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और सॉफ्ट आयरन से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, या इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। तो इसको जो है एक बार ये मैग्नेटाइज होता है तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और जैसे ये डीमैग्नेटाइज होगा तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, जितने भी इलेक्ट्रिक क्रेन्स है उनके अंदर हम जो है बहुत बहुत हैवी जो बॉक्सेस होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक क्रेन्स के अंदर जो हैवी बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये है, इसको मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक इस तरह से एक वो ले लूँगा प्लेट सॉफ्ट आयरन की, इसके ऊपर कॉपर की वायर वाउंडेड कर दूंगा, करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, बहुत हैवी बॉक्सेस को क्या करना है, लिफ्ट करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसको मुझे दूसरे, ये हम मान लेते हैं आयरन का है, तो जैसे मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा इट गेट्स मैग्नेटाइज, तो ये क्या करेगा, आयरन के जो पीसेस उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही मुझे इसको यहाँ से लिफ्ट करके मैं कहीं भी लेके चला गया, अब मुझे इसको वापस क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो मैं करंट फ्लो करवाना बंद करूंगा, इट अगेन डीमैग्नेटाइज होगा, तो ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर जैसे मुझे इसको यहाँ से लिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, मैं करंट फ्लो करवाऊंगा, इट गेट्स मैग्नेटाइज, इट अट्रैक्ट ईच अदर, देन मैं किसी दूसरी जगह लेके चला जाऊंगा। अब मुझे वापस इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो मैं करंट फ्लो करवाना बंद कर दूंगा, ये उसको छोड़ देगा। तो इसका हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा कचरा है, उसमें से हमें क्या करना है, किसको अलग करना है, उसमें से आयरन के पीसेस को क्या करना है, मुझे अलग करना है। तो वहाँ क्या करूँगा, उसके अंदर जैसे कचरे के अंदर सब चीज़ें होंगी, प्लास्टिक भी होगी, है ना, जो और भी चीज़ें होंगी, पेपर्स होंगे, उन सब से मुझे क्या करना है, आयरन के पीसेस को अलग करना है। अब या तो मैं इसमें एक एक करके ढूंढूं, या उसकी जगह मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक इस तरह से एक प्लेट ले लूँगा सॉफ्ट आयरन की, उसके ऊपर कॉपर की वायर को वाउंडेड करूँगा, और जैसे उसमें करंट फ्लो करवाऊंगा इट गेट्स मैग्नेटाइज, और जितने भी आयरन पीसेस होंगे वो सब उससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आयरन के ओर से मुझे क्या करना है, जैसे आयरन के ओर के अंदर क्या है, मिट्टी मिक्स है, मड मिक्स है। अब मुझे उसको मड को क्या है, उससे रिमूव करना है, किससे, आयरन के ओर से। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाऊंगा, उस ओर के अंदर से जैसे मैं उसको मैग्नेटाइज करंट फ्लो करवाऊंगा इट गेट्स मैग्नेटाइज, तो आयरन के पीसेस तो क्या हो जाएंगे, उससे अट्रैक्ट, और जो मड होगी वो वहीं रह जाएगी। तो इस तरह से हम आयरन के ओर के अंदर से आयरन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने देखा कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या आता है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं हमारी फिजिक्स के अंदर, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम इसका बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है पहला हम पढ़ते हैं अर्थिंग। अब अगर हम अर्थिंग की बात करें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। जैसे हम हमारे घर पे जितने भी जो बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें एक जो होल होता है वो क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, दो स्मॉल होल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर एक के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्किट में जो हमारे करंट आती है कहीं से भी पावर सप्लाई, तो उसके अंदर दो वायर हम देखते हैं। जो पहला वाला वायर होता है वो क्या होता है, लाइव वायर, इससे क्या होता है करंट आता है।
और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। तो एक के अंदर तो जो ये दोनों इक्वल हैं, इनसे तो हम क्या करते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और सर्किट क्लोज होता है तो वो क्या होता है, अप्लायंस को हम यूज कर सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला सर्किट, ये जो बड़ा वाला होल है, ये जो होल है ये सीधा कहा जाता है, इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग। अब दूसरा जो है ये कि हमें इस अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम अर्थिंग की बात करें कि हमें अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर हम सबसे पहले बात करें अर्थिंग होता क्या है, तो अर्थिंग जो है, अगर हम इसकी बात करें तो अर्थिंग क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है, कि जब भी हम शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट क्या होती है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में, तो वो सीधी कहां चली जाती है, अर्थ के अंदर चली जाती है। तो ये सेफ्टी मेजरमेंट के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगी वो कहां चली जाए, सीधी। अगर वो अर्थ के अंदर ये नहीं होगा तो वो क्या जाएगी, वो जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो कहां चली जाएगी, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, और उसकी वजह से हमारे सारे अप्लायंसेज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले अर्थिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट immediate discharge of the electrical energy, या एक्स्ट्रा करंट, या एनर्जी की जगह हम करंट भी बोल सकते हैं या चार्ज भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली टू द अर्थ by the help of low resistance wire is known as अर्थिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसे हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली कहां पर भेज दें, सीधे अर्थ के अंदर। तो यहां पर देखिए अर्थिंग के लिए अगर हम बात करें किस तरह से हम अर्थिंग को करते हैं, तो सबसे पहले जब भी हम हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे घर का करें या कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसके लिए हम अर्थिंग जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो हमने देखा होगा कि हमारा जो मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसके पास में एक हम जो है वायर लगा होता है, उसमें हम जो है अर्थिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है घर बनाने से पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर की प्लेट लेते हैं, किसकी, कंडक्टर प्लेट, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उस गड्ढे के ऊपर हम क्या करते हैं, पहले चारकोल की लेयर बना देते हैं, क्योंकि चारकोल जो है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और उसके बाद इससे हम सीधे एक वायर कनेक्टेड करते हैं और सीधे हम इसको कहाँ कनेक्टेड कर देते हैं, हमारे घर के अंदर। अब होगा क्या कि यहाँ पर इसमें चारकोल की लेयर, उसकी वजह से क्या होगी, सरफेस पे जो है जो भी जो चार्ज आएगा, ये जो भी एनर्जी आएगी वो कहाँ नहीं आएगी, सरफेस पे नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होगी वो सीधे क्या होगी, इस वायर के थ्रू। अब इस वायर का रेजिस्टेंस हम क्या रखते हैं, बहुत लो रखते हैं, क्योंकि अगर इसका लो रेजिस्टेंस होगा तो इसमें करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी। तो जितनी भी जो भी एक्स्ट्रा करंट होगी वो सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, इसके अंदर फ्लो होकर सीधी कहाँ चली जाएगी, हमारे अर्थ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर चारकोल की, और इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसमें कंडक्टर प्लेट। तो इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अर्थिंग कर सकते हैं। तो ये अर्थिंग का प्रोसेस है, इसमें कंडक्टर प्लेट लेते हैं, एक ये कंडक्टर वायर, और इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारकोल की लेयर, और उसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको गड्ढे को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये हमने अर्थिंग की है। अब इस अर्थिंग का यूज क्या क्या है, तो अर्थिंग के लिए क्या होता है, सीधे जो इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा करंट, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो लगते हैं, वो उनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, कि जो भी एक्स्ट्रा करंट आई, अगर ये अर्थिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें क्या लगेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा करंट होगी वो सीधी की सीधी कहाँ चली जाएगी, अर्थिंग के अंदर। कि जैसे अगर अर्थिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये अर्थिंग जो है ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए सेफ्टी प्रिकॉशन है, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, या जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा उससे हम अपने आप को इससे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अर्थिंग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा करंट होती है, तो एक्स्ट्रा करंट जो भी होती है वो क्या होती है, सीधे अर्थ के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से हमारे जो भी घर के जो भी अप्लायंसेज हैं वो सब क्या होते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। अगर ये अर्थिंग नहीं होगी तो सारी की सारी करंट जो है
सीधे अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइव और न्यूट्रल वायर जो मैंने बताए थे वो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और पूरी की पूरी करंट क्या होगी, हमारे अप्लायंसेस के थ्रू कहाँ चली जाएगी, हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होंगे और उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सारे अप्लायंसेस क्या होंगे, खराब होने के चांसेस होंगे। तो इसका अर्थिंग जो है ये हमारे क्या लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट होगी तो उसकी वजह से अर्थिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारी जो अप्लायंसेस उनको खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी की डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रिकॉशंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।